बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईनो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच है जो चंद ही लम्हे बाद शुरू होने वाला है और हमारे साथ मौजूद हैं अमजद इकबाल, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ी ही बारीकबीनी से जानते हैं। इनसे हम चंद सवालात और आज के मैच के बारे में तजिया लेंगे। जी तो नाजरीन कराम, हम अमजद इकबाल से सवाल लेंगे कि आज के मैच में जो टॉस है उसका क्या रोल होगा। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जान पाकिस्तान टीवी के नाजरीन को सलाम। दूसरा, टास्क के बारे में जैसा कि आपने पूछा है, तो थ्रू आउट अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो टास्क का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस वर्ल्ड कप में। जितना भी हम पीछे के मैचेस के देखे तो जो टीम टास्क जीती है तकरीबन उसने ना यही फैसले किए कि वो बॉलिंग पहले करेंगे। लेकिन अगर आज हम टॉस नहीं भी जीत सकते तो मैं अपने नजरीन को बताना देना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह बहुत स्ट्रांग टीम है, हर शोबे में माशाल्लाह अगर इनकी बॉलिंग भी देखी जाए, बैटिंग देखी जाए और फील्डिंग में भी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो चाहे बैटिंग है या बॉलिंग, हमें हिम्मत नहीं हारनी और इंशाल्लाह आज हम लड़ेंगे। और आज की जो मैच है इसमें पाकिस्तानी टीम के कौन से बॉलर या बैट्समैन हैं जो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपकी इनके बारे में क्या राय है? अगर बैटिंग के शोबे में देखा जाए तो अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है वो कैप्टन बाबर आजम की रही है सबसे बेहतर। उसके बाद रिजवान है, शोएब मलिक है और हफीज़ है। लेकिन आज के मैच में मैं जो देख रहा हूँ, मैन ऑफ द मैच जो मैं खुद अपना समझ रहा हूँ वो शोएब मलिक है, क्योंकि उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो एशिया में काफ़ी ज़्यादा खेले हुए है और एशिया की पिचेस पे खेलने का शोएब मलिक को सबसे ज़्यादा तजर्बा है। ठीक है, आप बेहतर बोल रहे थे कि शोएब मलिक जो है आज परफॉर्म करेंगे, लेकिन आज से अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ जो आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक वो दोनों बीमार हैं, इनको बीमारी के बावजूद खिलाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है कि वो बीमार होने के साथ साथ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं? जी, ये कल शाम को न्यूज़ आई थी कि शोएब मलिक और रिजवान जो है उनको थोड़ा सा फीवर और फ्लो हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी न्यूज़ चल रही है कि शोएब मलिक और रिजवान जो है मुकम्मल तौर पर फिट हैं और इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, वो स्क्वाड का हिस्सा है। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम के बॉलर हैं उनमें शाहीन अफरीदी या शादाब खान और हसन अली, इनमें से कौन सा बॉलर जो है आज ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी और जो हैं हारिस रऊफ वो अभी तक पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज के मैच में क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो बैक बैश खेले हुए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के साथ, उसने काफ़ी क्रिकेट खेले हुए, तो मैं समझता हूँ कि वो आज का मैन ऑफ द मैच होगा बॉलिंग का। और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन में से कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसकी विकेट लेना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा? मैं समझता हूँ कि पहले 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं उसमें पाकिस्तान ने डेविड वार्नर जो उनका मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और उनका कैप्टन एरन फिंच, इनको पहले 6 पावर प्ले के ओवर में लाजमी आउट करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये परेशानी का सबब बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि आज का जो मैच है वो वन साइडेड होगा या ऐसा मैच होगा कि दोनों टीमें आखिरी बॉल तक जाएंगी? अगर ऑन पेपर देखा जाए तो दोनों मतलब टीमें जो हैं वो वज़न में एक दूसरे के बराबर हैं, बॉलिंग में बैटिंग में। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी राय दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह मैच वन साइडेड होगा और पाकिस्तान इसको, क्योंकि पाकिस्तान को होम कंडीशन का, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, तो पाकिस्तान इसको इंशाल्लाह ईज़िली जीत लेगा। वन साइडेड होगा ये पाकिस्तान के लिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने अमजद इकबाल का तज़किया सुना है। हम भी उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाए और हम फाइनल के लिए भी इंशाल्लाह ताला दुआ गूंज भी अल्लाह से। इंशाल्लाह जैसे ही हमारी टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाएगी तो हम अमजद इकबाल से दोबारा फाइनल के बारे में भी तज़किया लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।